Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Yesterday we started unit number 12, A Well for Ugandans. युगांडा के रहने वालों के लिए एक कुआं. Basically, this lesson is a newspaper report published in the Daily Express on 2nd June 2012. The heading of the report was A Well for Ugandans, and the newspaper reporter's name was Helena Amundsen. We have read the report thoroughly. It is about the effort of a Swedish boy whose name was Ryan, who wished to build a well for Africans, but he did not have enough money for this purpose. Ryan first put his wish into action by getting his parents to pay for the chores he did for them. After that, he started doing chores for his neighbors too. His parents, neighbors, some countrymen, and an aid agency also helped him, and finally he succeeded in his mission. The people of Agbio were excited and overjoyed when the well was completed. And we learn from this lesson that we should try our best to bring happiness to the people. And being Muslim, it is our responsibility to work for the well-being of the people. Today we will do activity B on page number 142. Activity B is read the report and answer the following questions. We have read the report thoroughly. Now we will answer the questions asked in this activity. First question is, what was Ryan's wish? Ryan की पहली ख्वाहिश क्या थी? What was Ryan's wish? Ryan की ख्वाहिश क्या थी? Answer is, Ryan's wish was to build a well in Africa. Ryan's की ख्वाहिश थी कि वो अफ्रीका में एक कुआं बनवाए. Ryan's wish was to build a well in Africa. Second question is, what is the difference between the styles of living? रहने के अंदाज़ों में फ़र्क क्या है of the Swedish के and the Ugandans people और युगांडा के रहने वाले लोगों के. स्वीडिश और युगांडा के रहने वाले लोगों के तर्ज ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? आंसर इज़, द स्वीडिश हैव ईजी एक्सेस टू क्लीन वाटर. स्वीडिश साफ पानी तक आसान रसाई रखते हैं. इसके बाद आपने कॉमा लगाना है. एज यू सी इन द लेक्चर वीडियो, वाटर के बाद आपने कॉमा लिखना है. देन अफ्रीकन्स डोंट, अफ्रीकियों के पास ये सहूलत या ये रसाई अफ्रीकी नहीं रखते हैं. अफ्रीकियों को ये सहूलत हासिल नहीं है. अफ्रीकी ये रसाई साफ पानी तक रसाई नहीं रखते हैं. द स्वीडिश हैव ईजी एक्सेस टू क्लीन वाटर. अफ्रीकन्स डोंट. स्वीडिश साफ पानी तक आसान रसाई रखते हैं. अफ्रीकी आसान रसाई साफ पानी तक नहीं रखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड रायन फर्स्ट पुट हिज विश इनटू एक्शन? रायन ने किस तरह पहली बार अपनी ख्वाहिश के लिए काम किया? आंसर इज, ही गोट हिज पेरेंट्स टू पे. उसने अदायगी कराई अपने वालदैन से फॉर चोर्स, रोज़मर्रा के कामों के लिए. ही डिड फॉर दैम, जो वो उनके लिए करता था. मुराद ये है कि वो घर के जो छोटे मोटे काम, जैसे हमने पढ़ा कि वो कार वॉशिंग कर दिया करता था, और इसके इवज़ वो अपने वालदैन से अदायगी कराता था, और ये अदायगी वो दरअसल कलेक्ट कर रहा था टू बिल्ड अ वेल इन अफ्रीका. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ रायन अ डिटर्मिन्ड बॉय? क्या रायन एक पक्का इरादा रखने वाला लड़का है? गिव रीजंस, वजूहात बताइए फॉर योर आंसर, अपने जवाब के लिए. तो हमने देखा कि रायन वॉज अ डिटर्मिन्ड बॉय बिकॉज ही डिडंट ओनली विश टू बिल्ड अ well for the
people of Uganda. He worked for it practically too. Our answer is yes, he did not give up. जी हाँ, उसने कोशिश करना नहीं छोड़ी. He worked for his neighbors to earn more money. वो ज़्यादा रकम कमाने के लिए अपने हमसायों के लिए काम करता था. For his well, अपने कुएं के लिए. वो अपने कुएं के लिए मज़ीद रकम कमाने के लिए अपने हमसायों के लिए काम करता था. हमने पढ़ा कि एट फर्स्ट उसने जब अपने पेरेंट्स से अदायगी करवाना शुरू की उन कामों के लिए जो वो उनके लिए करता था, तो उसे इस चीज़ का एहसास हुआ कि इस तरह तो रकम इकट्ठा करने में बहुत वक्त लग जाएगा, इसलिए उसने अपने हमसायों के लिए भी काम करना शुरू कर दिया. तो इससे ये साबित होता है कि रायन इज़ अ डिटर्मिन्ड बॉय. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई डिड मिसेस क्रिस्टनसन पे रायन टू वर्क फॉर हर? मिसेस क्रिस्टनसन क्यों रायन को अदायगी करती थीं अपने लिए काम करने पर? आंसर इज शी वॉज टच्ड बाय रायन्स एफर्ट. वो रायन की कोशिश से मुतासिर हुई. टू हेल्प, मदद करने की. पीपल, उन लोगों की. ही डिड नॉट इवन नो, हत्ता कि जिनके बारे में वो जानता नहीं था. मिसेस क्रिस्टनसन को इस चीज़ ने मुतासिर किया कि रायन उन लोगों की मदद करना चाहता था जिनके बारे में वो जानता नहीं था. यानी उसने अफ्रीका में जाकर नहीं देखा था. उसने सिर्फ जब वो अपना एक प्रोजेक्ट मुकम्मल कर रहा था तो उसको इस चीज़ का एहसास हुआ था कि स्वीडिश तो क्लीन वाटर तक इजी एक्सेस रखते हैं, लेकिन बहुत से अफ्रीकी पीने के लिए ताज़ा पानी नहीं रखते हैं. तो उन लोगों के बारे में जाने बगैर वो उनकी मदद करना चाहता था. इस चीज़ ने मिसेस क्रिस्टनसन को बहुत मुतासिर किया. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाई डिड अ स्ट्रेंजर गिव रायन 10 करोनर? एक अजनबी ने रायन को 10 करोनर क्यों दिए? आंसर इज ही वॉज टच्ड बाय द एफर्ट. वो कोशिश से मुतासिर हुआ था. एंड डोनेटेड मनी, और रकम अतिया कर दी. टूवर्ड्स द बिल्डिंग ऑफ द वेल, कुएं की तामीर के लिए. एक्चुअली जिस भी बंदे ने ये 10 करोनर दिए थे वो रायन की एफर्ट से मुतासिर हुआ था और उसने रायन की मदद की थी कुएं को बिल्ड करने के लिए. और वो मदद किस सूरत में थी कि उसने पैसे से मदद की थी, डोनेट किया था. क्वेश्चन नंबर 7. हाउ डिड रायन एंड एड एजेंसी यूज़ द मनी दे रिसीव्ड? रायन और एड एजेंसी जो रकम वसूल करते थे उसको कैसे इस्तेमाल करते थे? आंसर इज रायन एंड द एड एजेंसी यूज़ द मनी टू बाय मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट टू बिल्ड द वेल. रायन और एड एजेंसी जो रकम वसूल करते थे, रायन एंड द एड एजेंसी यूज़ द मनी. रायन और एड एजेंसी रकम को इस्तेमाल करते थे टू बाय मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट, साजो सामान ख़रीदने के लिए. टू बिल्ड द वेल, कुएं की खातिर, कुएं को तामीर करने के लिए, सामान ख़रीदने के लिए वो रकम इस्तेमाल किया करते थे. क्वेश्चन नंबर 8. हाउ डिड द विलेजर्स फील? कैसा महसूस किया देहातियों ने व्हेन द वेल वाज कंप्लीटेड, जब कुआं मुकम्मल हुआ? तो हमने पढ़ा था रिपोर्ट में कि दे वर ओवरजॉयड एंड एक्साइटेड व्हेन द वेल वाज कंप्लीटेड. आंसर इज दे वर एक्साइटेड एंड ओवरजॉयड व्हेन द वेल वाज कंप्लीटेड. क्वेश्चन नंबर 9. हाउ डिड द बिल्डिंग ऑफ द वेल मेक लाइफ बेटर फॉर विलेजर्स? कुएं की तामीर ने देहातियों के लिए ज़िंदगी कैसे बेहतर बनाई? आंसर इज विलेजर्स नो लॉन्गर हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस. देहातियों को लंबे फासले नहीं पैदल चलना पड़ते थे. इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में. देहातियों को पानी की तलाश में लंबे फासलों को पैदल नहीं तय करना पड़ता था. क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट डिड रायन रिसीव फॉर दिस एक्ट ऑफ गुड विल? रायन को क्या वसूल हुआ अच्छे इरादे के इस अमल से? तो रायन को कुछ मिला. रायन ने उस कुएं का पानी पीना था,
या वो युगांडा में रहता था कि वो वेल उसके काम आता? नो नो, ये कुआं तो उसके किसी काम नहीं आया, लेकिन उसको इस अच्छे काम के लिए एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया था जिसका नाम था अकाना जिमी। आंसर इज ही गेन्ड अ गुड फ्रेंड, उसे एक अच्छा दोस्त मिल गया अकाना जिमी, जिसका नाम अकाना जिमी था। आपने ये 10 सवाल अपनी कॉपियों पर नोट करने हैं। नोट दीज क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन in your notebook and learn these questions by heart. These are very easy questions. Take care. Allah Hafiz.